नमस्कार, मैं मनोज सर, आपका अपना YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम एक नए सेशन पर चर्चा करेंगे और ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो इसलिए कि आज का जो सेशन है वह एक प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में है। आज हम समावेशी शिक्षा पर चर्चा करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन पर चर्चा करेंगे। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इससे मिलता है। समावेशी शिक्षा क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज का सेशन हमारा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में होने वाला है। तो चलिए फटाफट अपना जो कुछ भी है, कॉपी पेन, अस्त्र शस्त्र सब कुछ लेके तैयार हो जाइए। और सेशन पे चलने से पहले आप जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं, हम आज इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर लें, समावेशी शिक्षा की बात कर लें। समावेशी शिक्षा नाम से ही स्पष्ट है, यानी एक प्रकार से समावेशन की बात की जा रही है, यानी समावेशन का मतलब है समाहित करना, एक में समाहित कर लेना। आप यूं समझिए कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे विषय वस्तु होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम अलग अलग रूप में देखते थे, वर्गीकृत करते थे। आज हम उसको यदि एक में समाहित कर लें, एक में मिला लें, एक में सम्मिलित कर लें, तो प्रायः वो हमारा समावेशी कहलाता है या समावेशन के रूप में देखा जाता है। ठीक, अब चूंकि ये शिक्षा की बात है, एजुकेशन की बात है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो कई वर्गों में वर्गीकृत थी, कई वर्गों में वो विभक्त थी। उससे हमने एक वर्ग में समाहित कर दिया, यानी ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसको हम एक वर्ग में शामिल कर लें, जो विभिन्न लोगों के लिए बनाई गई थी, जो विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए, क्लास के लोगों के लिए क्लासिफिकेशन किया गया था, उन सबको हम इंक्लूड कर दें, एक शिक्षा व्यवस्था बना दें, तो वही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है, या उसी को हम समावेशी शिक्षा के रूप में देखते हैं। समावेशी शिक्षा यानी एक प्रकार से जब हम इसकी अवधारणा की बात करें तो समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ बैठा के शिक्षा दी जाती है। स्पष्ट है चीजें। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा है जो शिक्षा में किसी भी प्रकार से जो बाधा महसूस करने वाले लोग हैं, जिन्हें कोई समस्या होती है, जो समस्यात्मक लोग हैं, उन्हें और सामान्य लोगों को जब एक कक्षा में एक साथ बैठा के हम शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएं, शिक्षा व्यवस्था संचालित करें, तो वह प्रायः समावेशी शिक्षा कहलाती है ना। यानी इसमें बाधित यानी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बाधित कहते हैं। और सामान्य यानी जो सामान्य क्रियाओं में, अब थोड़ा सा हम यही स्पष्ट कर लें कि बाधित कौन है और सामान्य कौन है। यानी सीखने में, अधिगम करने में, शिक्षा लेने में यदि किसी को कोई समस्या महसूस होती है, कहीं कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो वह बाधित बालक कहलाता है। अगर शिक्षा लेने में, सीखने में हमें कहीं कोई समस्या महसूस हो तो इसका मतलब है कि हम बाधित बालक हैं। और यदि हम सामान्य कक्षा लेने में, सामान्य तरीके से सीखने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या महसूस नहीं करते, सामान्य कार्य को, सामान्य सीखने की प्रक्रिया को हम आसानी से सीख लेते हैं, आसानी से सीखने में सफल हो जाते हैं, तो प्रायः हम
सामान्य बालक कहलाते हैं। तो बाधित बालक और सामान्य बालक, जब इन दोनों लोगों को हम एक कैटेगरी यानी एक कैटेगरी में शामिल कर लें या एक कक्षा में इनको हम सम्मिलित कर लें तो प्रायः वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर उनमें काफी मतभेद रहा कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या इनको भी सामान्य विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, यानी विशिष्ट बालक को विशिष्ट विद्यालय। अब विशिष्ट बालक क्या होता है? विशिष्ट बालक ऐसा बालक होता है जो विशेष प्रकार की आवश्यकता महसूस करता है या विशेष प्रकार की कोई समस्या होती हो उनको, उन्हें प्रायः हम विशिष्ट बालक कहते हैं। यानी विशेष समस्या क्या महसूस होती हो? जैसे कि सीखने में कोई समस्या लगती हो या सीखने की प्रक्रिया में कोई समस्या महसूस होती हो या वह सामान्य बालक से जो हटके हैं। आप यूं सोचिए कि सामान्य बालक से जो हटके बालक है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। जबकि सामान्य बालक कौन होता है? सामान्य बालक यानी सामान्य कार्य को करने में यदि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या महसूस ना हो तो सामान्य बालक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन कुछ यह निर्णय लेते हैं कि जहां तक संभव हो इस प्रकार के बालकों यानी विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए ताकि उनमें किसी भी प्रकार की हीन भावना ना आए और वो समाज की मुख्य धारा से अलग ना हो सके। अगर हम ऐसे बालक को विशिष्ट बालक यानी विशेष कैटेगरी वाले बालक हैं, अब अगर हम विशेष कैटेगरी वाले बालक को विशेष विद्यालय में शिक्षा देते हैं तो इसका मतलब है कि समाज की मुख्य धारा से वो अलग हो जाएंगे। दूसरी चीज, उनमें एक हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इन समस्याओं को देखते हुए भी यह निर्णय लिया गया कि हम ऐसे बच्चों को एक ही विद्यालय में एक साथ बैठा के शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना महसूस हो और वो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य बालकों की भांति अपना भी विकास कर सकें, अपना भी ग्रोथ कर सकें। ठीक है, यानी उनकी योग्यता को भी हम देश हित में शामिल कर सकें, इसलिए हमने समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया। आज समय है कि आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान ना दिया जाए बल्कि सामान्य से कम आईक्यू वाले बालकों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, इन्हें भी प्रायः इसमें सम्मिलित किया जाए। ठीक है, मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया तो यह महसूस किया गया कि इन विशिष्ट बालकों को अलग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा की दृष्टिकोण से उचित नहीं है। क्रुकशैंक का एक ठीक है, इनका कथन क्या है? विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। यानी विशिष्ट बालकों की जो शिक्षा है वो संपूर्ण शिक्षा का क्या है? एक पार्ट है, एक हिस्सा है। उनके अनुसार जहां तक मुमकिन हो विशेष कक्षाओं को हतोत्साहित करना चाहिए। विशेष कक्षाएं तभी लगानी चाहिए जब दूसरा रास्ता ना हो। ठीक है, क्रुकशैंक ये कहते हैं कि हम विशेष विद्यालय का प्रावधान तभी करें जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। ठीक है, समावेशी शिक्षा का प्रत्यय अभी नया नया है तथा सामान्य लोगों ने इसका महत्व को समझा। देखिए, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो अमेरिकन कांग्रेस ने प्रत्येक अक्षम बच्चों को शिक्षा का एक कानून पास किया था। कब किया था? 1975 में। याद रखने वाला बात है भाई, गाइस इसको याद जरूर रखिएगा कि यानी एक सेकेंड माफी चाहेंगे। हाँ ठीक, देखिए ये अमेरिका में एक प्रकार से 1975 में एक कानून बनाया गया। ठीक है, कानून का नाम क्या था? प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा। प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा की बात कही गई थी कि प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। यह कानून 1975 में अमेरिका में बनाया गया और इस कानून का मुख्य उद्देश्य अक्षम बालकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना तथा मुख्य धारा से अभिप्राय यह है कि
मुख्य धारा से अभिप्राय यह है कि शारीरिक तथा मानसिक दोष वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ेंगे तो उनका भी विशेष प्रकार की सहायता प्राप्त हो सकेगी। ठीक, ये मुख्य धारा का मतलब है। 1975 में ये कानून अमेरिका में बनाया गया था सबसे पहले। ठीक है, विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण व उपाय। भारत में भी समावेशी शिक्षा अमेरिका की मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को मुख्य धारा में लाना है। आंशिक रूप से अपंग बालकों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने तथा उनकी अच्छी देखभाल करने, अध्यापक तथा दूसरी सहायता देने से अच्छे परिणाम सामने आए, इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समावेशी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। यानी अगर अपंग बच्चा है तो उसे विशेष विद्यालय व विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है और समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। ठीक है, देखिए चलिए अब हम इसके अर्थ व परिभाषा को थोड़ा सा जान जाते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ व परिभाषा क्या है? यानी क्षतियुक्त और विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने से भी अधिक उनकी भलाई का विषय में सोचना समावेश का प्रमुख ध्येय है। समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देता है। यानी समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बैठा के शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी उससे विशिष्ट समावेशी शिक्षा की मुख्य धारा तथा एकीकरण की सहारा लेकर सभी बालकों को एक साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को परे रखकर किया जाना चाहिए। ठीक, इसके संदर्भ में परिभाषा भी है। परिभाषा है माइकल एफ जियान ग्रैंको के अनुसार समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और सार्थक शिक्षा देने पर बल देना। यानी समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रथाओं के समूह से है जो सभी विद्यालयों को, चाहे वे विशिष्ट है अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। ठीक, ये तो आपका जियान ग्रैंको के अनुसार था। यानी मैनी वान के शब्दों में भी देखा जाए तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उस नीति तथा प्रक्रिया का परिपालन है जो सब बच्चों को सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अनुमति देती है। नीति से तात्पर्य है आप बालकों को बिना किसी अवरोध के सामान्य बालकों के सभी शैक्षिक कार्यक्रमों में भी भाग लेने के लिए स्वीकृति प्रदान करें। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया से अभिप्राय पद्धति के उन साधनों से जो प्रक्रिया को सबके लिए सुखद बनाए। ठीक, चलिए मान लीजिए ये तो परिभाषाएं देखी हमने। इसके आगे उपल डे एवं डे के अनुसार सामान्य बच्चों और विशिष्ट बालकों को शैक्षिक आवश्यकताओं के संक्रमण और मेल को समावेशी शिक्षा के नाम से अभिहित किया गया ताकि सभी बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देने हेतु विशेष पाठ्यक्रम हो या एक लचीली और व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट बच्चों और नवयुवकों को शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक प्रणाली के रूप में देखा जाए। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम वगैरह में मिल जाती हैं इस तरह की परिभाषाएं, इसलिए इस पर जो है थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अडवाणी व चड्ढा का विचार है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य एक सहायक तथा अनुकूल पर्यावरण की रचना करना है ताकि सभी बच्चों को पूर्ण प्रतिभागिता के लिए सामान्य अवसर प्राप्त हो सके। ठीक, दूसरी इसकी विशेषता है। देखिए समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक, समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता, समावेशी शिक्षा के जो निम्नलिखित विशेषताएं देखी गई है। पहला विशेषता क्या है? सभी विद्यालयों में सबके लिए शिक्षा हो, यानी एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल। पहली विशेषता है कि सभी विद्यालयों में सबके लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है? विभिन्नताओं की पहचान तथा चिंता करना, यानी जो डिफरेंट हैं जिनकी वजह से ये सामान्य बालक कहलाए और ये विशिष्ट बालक कहलाए, प्रायः उनकी पहचान किया जाए तथा उनके विषय में चिंता किया जाए। ठीक, तीसरी परिभाषा विशेषता है
विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन, यानी विशिष्ट जो शैक्षिक जरूरत वाले बच्चे हैं उनकी स्वीकृति व समर्थन किया जाए, ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता, शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाए। शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाए, उसमें किसी भी प्रकार से कोई वर्गीकरण ना किया जाए। पांचवी विशेषता क्या है, विभिन्नताओं की कोई समस्या नहीं है, यानी अगर किसी बच्चे में किसी भी प्रकार का डिफरेंट है तो वो कोई समस्या सीखने के संदर्भ में नहीं है। भाषा, धर्म, लिंग, सामाजिक व शारीरिक मानसिक स्थिति के आधार पर हम किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कोई समस्या के रूप में नहीं देख सकते। ठीक। छठा है सुदृढ़ नीतियां तथा नियोजन, यानी सुदृढ़ नीतियां तथा नियोजन, एक विशेषता यह है कि ऐसे बालकों के लिए सुदृढ़ यानी मजबूती के साथ कोई नीति बनाई जाए तथा कोई प्लान का निर्माण किया जाए। सातवां विशेषता है विद्यालय का प्रयत्नानुकूलन, यानी विद्यालय ऐसे बच्चों के अनुकूल प्रयत्न करे, ऐसे बच्चों के अनुकूल प्रयत्न करें जो किसी भी प्रकार की अपंगता को धारण किए हुए हैं। ठीक। चलिए आगे हम चलते हैं, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। कुछ शिक्षाविद विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर नहीं है, उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों के समान नहीं है तथा इससे बालकों के विचारों में भिन्नता पैदा होती है। ठीक। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं क्या है। पहली आवश्यकता के रूप में हम देखें, सामान्य मानसिक विकास संभव, यानी ये बताया जा रहा है कि सामान्य मानसिक विकास संभव है, अगर हम चाहें तो ऐसे बच्चों में सामान्य मानसिक विकास कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है, यानी यह शिक्षा व्यवस्था, समावेशी शिक्षा व्यवस्था सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। तीसरा कहता है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, भाई एक ही साथ हम दोनों वर्ग के लोगों को शामिल कर देते हैं, इसका मतलब है कि इसमें व्यय भी कम होना है। ठीक। चौथा कहता है समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। समावेशी शिक्षा का अगर हम व्यवस्था कर रहे हैं इसमें हम एकीकरण की बात कर लें, इंटीग्रेशन की बात कर लें, एकीकरण आसानी से किया जा सकता है। ठीक। पांचवा कहें शैक्षिक एकीकरण संभव है, यानी एक तो एकीकरण हमने वर्ग के आधार पे कर दिया कि ये विशिष्ट है, ये सामान्य है, लेकिन दूसरा एकीकरण हम एजुकेशनल रूप में कर सकते हैं। एजुकेशनल इंटीग्रेशन इन पॉसिबल है किसमें, समावेशी शिक्षा में। छठा कहता है समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया है समावेशी शिक्षा ने। ठीक। अब इसके हम महत्व की बात कर लें। देखिए ये हिस्सा एग्जाम में आना है, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है, समावेशी शिक्षा के महत्व क्या है। ठीक। तो समावेशी शिक्षा के महत्व की बात हम कर लें तो महत्व में सबसे पहले ऐसा माना जाता था कि असमर्थ बालकों को अलग से विशेष शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसकी बहुत सारी समस्याएं आई जिसको देखते हुए प्रायः अलग का जो प्रावधान था उसे हटाकर अब एकीकृत कर दिया गया, समन्वित कर दिया गया। ठीक है। तो इसकी महत्व की बात हम कर रहे हैं तो पहला महत्व है शैक्षिक वातावरण, यानी असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में अन्य बालकों की अपेक्षा किसी न किसी क्षेत्र में भले कम हो, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि हम सामान्य बालकों की भांति बन सकें। ठीक है। तो शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता कि ये दूसरी महत्व है कम खर्चीली है ये, ठीक है, ये तो भाई सही है कि ये व्यवस्था कम खर्चीली है। तीसरा महत्व है मानसिक विकास संभव हो सकता है। चौथा है सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। पांचवा है समानता का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। छठा है प्राकृतिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, और हाँ प्राकृतिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। ठीक। अगला है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है। ठीक। समावेशी शिक्षा की मुख्यतः निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती है। पहला है व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये पहला सिद्धांत है, यानी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता होती है या भिन्नता रंग रूप तथा व्यक्तित्व आदि में पाई जाती है। विशिष्ट बालकों की उनके व्यक्तित्व आदि के अनुसार ही शिक्षित किया जाता है। जैसे प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है तथा मंदबुद्धि बालकों को, मंद अधिगम करने वाले बालकों को प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखाया जाता है। ठीक है। तो हम क्या करें, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखें।
यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक सिद्धांत होता है समावेशी शिक्षा में। दूसरा है माता पिता के सहयोग प्रदान करने का सिद्धांत होता है, यानी माता पिता को भी प्रायः जागरूक किया जाए, उनको भी समझाया जाए, बताया जाए कि आप बच्चों का सहयोग कीजिए, ऐसे किसी भी प्रकार के खंड के बच्चों को आप सहायता कीजिए। तीसरा है भेदभाव रहित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कहीं किसी भी संस्था में हम समावेशी शिक्षा का प्रावधान करते हैं तो प्रायः उसमें भेदभाव रहित होना चाहिए। बच्चों को, गार्जियंस को, टीचर्स को, कर्मचारी को, सबको ये इस तरह के सब में ये विचार होने चाहिए कि कोई भेदभाव वहाँ ना किया जाए। चौथा आता है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा के सिद्धांत, यानी विशेष प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाए, उसके आधार पर शिक्षा का प्रावधान किया जाए। पांचवा है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होनी चाहिए, यानी जहां तक उचित हो शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। समानता शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार का विकल्प नहीं होना चाहिए, अतः इससे पिछड़े बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाना अति आवश्यक होता है तथा विशिष्ट कक्षाएं अवश्य दी जानी चाहिए। तो वातावरण नियंत्रण पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लें कि आखिर ये विशिष्ट, एकीकृत और समावेशी है क्या। अगर देखा जाए तो तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। ठीक है, यानी क्या डिफरेंट है यही हम देखेंगे। बिटवीन स्पेशल स्टूडेंट्स की बात कर लें, स्पेशल एजुकेशन की बात कर लें, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कर लें, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर लें, तो हम तीनों को अलग अलग रूप में भी देख सकते हैं। तीनों में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात कर लें आपके विशिष्ट शिक्षा की। ये है आपकी विशिष्ट शिक्षा, यानी ये जो विशिष्ट शिक्षा है स्टूडेंट, विशिष्ट शिक्षा का मतलब ही हो रहा है विशेष बालकों के लिए शिक्षा। ठीक, विशिष्ट शिक्षा का मतलब ही हो रहा है विशेष बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना, शिक्षा की व्यवस्था करना। तो आखिर ये विशिष्ट शिक्षा होती क्या है। यह विशिष्ट बालकों के लिए होती है। पहली बात कि विशिष्ट शिक्षा जो होती है वह विशेष बालकों के लिए होती है। दूसरा, शिक्षक एक समूह तक अपना दायरा निहित कर पाता है, यानी एक समूह तक ही रह पाता है। अगर हम विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान करते हैं तो यानी हम केवल विशिष्ट बालकों तक ही सीमित रह सकते हैं। ठीक, तीसरा कहता है कि इसका पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां अलग अलग प्रकार की होती है, यानी अगर विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था किया जाए तो स्वाभाविक है कि जो उनके पाठ्यक्रम होंगे और जो उनकी शिक्षण विधियां होंगी वह प्रायः अलग अलग रूप में देखी जाती हैं। ठीक, चौथा क्या कहता है, इसमें बालक मुख्य धारा से हट कर रहता है, यानी अगर विशिष्ट प्रकार की शिक्षा करते हैं, केवल विशेष बालकों के लिए हम शिक्षा का प्रावधान करते हैं, तो जो बच्चा होता है वह समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाता है। ठीक, और लास्ट है यह अधिक खर्चीली होती है, यानी अब भाई 10 बच्चे, 15 बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले बालकों को ही यदि हम व्यवस्था करते हैं, विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था करते हैं, विशिष्ट शिक्षा हेतु, विशिष्ट बालक हेतु, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च जाएगा, अलग से सारी व्यवस्थाएं हमको देनी होंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ये विशिष्ट शिक्षा का एक प्रारूप रहा। विशिष्ट शिक्षा के आधार पर शिक्षा व्यवस्था यदि देखा जाए तो ये होता है विशिष्ट शिक्षा। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरी शिक्षा व्यवस्था इंटीग्रेटेड एजुकेशन की कर लें, एकीकृत शिक्षा व्यवस्था की कर लें, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कर लें। तो ये विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, हम इसको जरा जान जाए। विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा कम खर्च की ही होती है, यानी एकीकृत जो शिक्षा होती है ये विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा कम खर्च की होती है, पहली बात। दूसरे, सामान्य व विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु सामान्य विद्यालयों को चुना जाता है इसमें। ठीक है, तीसरी, शिक्षक का ध्यान कक्षा में बटा हुआ होता है। भाई कभी ध्यान विशिष्ट बालकों पे चला जाता है तो कभी भी ध्यान सामान्य बालकों पे चला जाता है ना। ठीक, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां विषयगत होती है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां विषयगत होती है। ठीक, सहभागिता होती है परंतु समावेशी शिक्षा की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो ये आपके एकीकृत एजुकेशन है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं इनका। एकीकृत एजुकेशन अक्षर मिल जाता है। एकीकृत एजुकेशन कौन सा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, या आपका समावेशी शिक्षा क्या है। ठीक है, अब हम समावेशी शिक्षा की बात करें। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। समावेशी शिक्षा क्या है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां बाल केंद्रित होती हैं। ठीक,
दूसरा कहता है कि कम व्यय वाली ये शिक्षा व्यवस्था होती है। भाई समावेशी में हमने दोनों वर्ग को एक में शामिल कर दिया, तो कम व्यय होना है। ठीक, बालकों के अधिकारों को प्राप्त करवाने में ये सक्षम होती है। ठीक, तीसरा भाग लेने के समान अवसर मिलते हैं, यानी हर बच्चे को उनकी योग्यता या क्षमता के आधार पर पार्टिसिपेट करने का मौका उनको मिल जाता है समान रूप से, और ये कम प्रतिबंधित होती है। ठीक है, तो ये आपके तीनों का वर्गीकरण हमने देख लिया। अगर आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं कि आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट बिल्कुल इतना मानिए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये समावेशी शिक्षा क्या है, या फिर जो है आपके एकीकृत शिक्षा क्या है, एकीकृत शिक्षा क्या है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकीकृत शिक्षा आप चाहें इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें ये विशिष्ट शिक्षा क्या है, इसको भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी हमने ये तीनों का निचोड़ दे दिया। जो अलग अलग चीजें हम देख रहे थे वह तीनों अलग अलग रूप में इनके महत्व, विशेषताएं व सिद्धांत को प्रतिबिंबित करती हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो आसानी से इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, और कभी भी आप आसानी से याद कर सकते हैं कि एकीकृत एजुकेशन क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, एंड आपके शिक्षा के जो स्पेशल एजुकेशन है, इन सारी चीज़ों का ये एक सार के रूप में देखा आपने। और अब हम आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तब तक आप अपने तैयारी में बिल्कुल लगे रहें। धन्यवाद।